हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एक्सेलेंट इंग्लिश। मैं हूं विकेश कुमार तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट के बुक से लिया गया एक पोम जिसका टाइटल है अमांडा का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। बिफोर स्टार्टिंग वी शुड एट फर्स्ट नो समथिंग अबाउट द पोएट। एक्चुअली हियर नॉट पोएट बट पोएटिस। ये पोएट नहीं है, ये पोएटिस है। शी वॉज अ लेडी, Robin Klein. Robin Klein was an Australian poet, very famous, well known for special poetry, specially for the children. ये क्या करती थी? ये बच्चों को ही थीम करके अपनी ज़्यादातर पोम्स लिखा करती थी। तो रॉबिन क्लीन जो थी, मैडम रॉबिन क्लीन, वो बच्चों को थीम करके पोएम्स लिखने के लिए काफ़ी फेमस थी। ये जो पोम है, इसके थीम के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो हम अपने फैमिलीज़ में जो बच्चों को ओवर कंट्रोल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनको हम कंट्रोल करते हैं, इसी थीम पर ये पोम है। इस पोम में एक माँ अपने एक बच्ची को डूज एंड डोंट्स के बारे में बताती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वेरी फ्रिक्वेंटली वो उसको स्कॉल्ड करती है, उसको डांटती है, उसको फटकारती है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। और वो जो बच्ची है, सी इज़ रिएक्टिंग इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। वो एक बहुत ही स्ट्रेंज वे में, जब वो उब जाती है, बिल्कुल इरिटेट हो जाती है, तो वो बहुत ही स्ट्रेंज वे में रिएक्ट करती है। तो आइए स्टेंजा वाइज हम लोग इस पोम का एक्सप्लेनेशन करते हैं। द फर्स्ट स्टेंजा, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। मदर क्या कहती हैं इन द फर्स्ट स्टेंजा? मदर कहती हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा इज अ गर्ल हियर, एक बच्ची है, उससे कहती है डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा, अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को टेढ़ा मेढ़ा मत करो, हंच मत करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ये जो स्लाउचिंग है, ये जो पीठ टेढ़ा करके बैठने का तरीका है, उसको हम स्लाउचिंग कहते हैं। तो ये स्लाउचिंग बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा होके बैठो अमेंडा। वो क्या करती है? अमेंडा को बहुत सारे प्रिवेंशंस उसको देती है कि ये मत करो, दैट इज बैड। वो उसको बेटर करने के लिए सी इज गिविंग मेनी ऑफ द प्रिवेंशंस। ओके, अब क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ जो स्टेंजा है, ये अमेंडा सोचती है, जब उब जाती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होके जब वो उब जाती है, तब अमेंडा सोचती है देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। वो कहती है कि एक लैंग्विड सा, एक बहुत शांत सा, एक धुंधला धुंधला सा एमरल्ड सी होता है, एमरल्ड के कलर का एक सी होता, समंदर होता, जहां पर द सोल इनहैबिटेंट, अकेला रहने वाला इंसान, अकेली निवासी मैं होती। एक ऐसा सी होता जहां पे काफ़ी शांति होती, वो एमरल्ड सी होता, एमरल्ड के रंग का एक सी होता, एक समंदर होता, और वहां पे एक अकेली मैं ही होती, इनहैबिटेंट के रूप में, वहाँ के निवासी के रूप में। ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं एक मरमेड होती वहाँ पे उस सी में। मरमेड हम कहते हैं जल परी को, जो हाफ फिश एंड हाफ लेडी, हाफ गर्ल होती है। तो वहाँ पर मैं एक मरमेड के रूप में, एक जल परी के रूप में ब्लिसफुली ड्रिफ्ट करती, इधर उधर विचरण करती। नो वन मस्ट बी देयर टू कंट्रोल मी, मुझे कंट्रोल करने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं होता। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो फिर से, उसमें माँ उसको कुछ समझाती है, उसकी मॉम उसको कुछ समझाती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। वो कहती है कि अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? I thought I have told you thousands of times to clean your shoes अमेंडा। अमेंडा, मुझे लगता है कि अभी तक मैं 100 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि तुम अपना शूज साफ कर लो। Did you do that? क्या तुमने वो किया?
वो अमेंडा को फिर से कंट्रोल करती है. सेवरल ऑफ द टाइम्स द मदर इज हैविंग ए कंट्रोलिंग स्किल, ए कंट्रोलिंग सेंस और ए कंट्रोलिंग एक्टिविटी टू हर मदर. वो अपने बेटी को ऐसे कंट्रोल करती है. अब नेक्स्ट अमेंडा क्या सोचती है? आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. कहती है कि काश मैं एक orphan होती, मैं एक अनाथ होती. Just roaming freely in the streets. जैसे कि अनाथ स्ट्रीट्स में, गलियों में एकदम फ्रीली रोम करते हैं, वैसे मैं भी रोम करती. I would be there on the sea shores. मैं समंदर के किनारों पर जाती. And I would make patterns ऑन द सेंड विद माई बेयर फिट. अपने नंगे पैरों से मैं रेत पर पैटर्न बनाती. मैं रेत पर रेत उड़ाती. अपने पैरों से मैं उस रेत को उड़ाती, मैं उस पर पैटर्न बनाती. क्लियर? आई मस्ट बी, काश मैं एक और फैन होती, इतना ज़्यादा मुझे कंट्रोल नहीं किया जाता. Okay, in the next one, in the next stanza, again the mother is preventing the daughter. उसमें क्या करती हैं? Don't eat the chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? वो कहती है, Amanda, don't eat chocolate. चॉकलेट नहीं खाना है. रिमेंबर योर एक्नेज. तुम्हारे चेहरे पे जो पिंपल्स आ गए हैं, एक्नेज आ गए हैं, कील मुहासे आ गए हैं, उनको ध्यान में रखो. जस्ट नेवर फॉरगेट अबाउट दैट. यू आर ईटिंग चॉकलेट्स एंड द सेम चॉकलेट इज कॉजिंग एक्नेज ऑन योर फेस. तुम्हारे फेस पे इससे पिंपल्स आ रहे हैं. सो डोंट ईट चॉकलेट, अमेंडा. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमेंडा. वेन एवर आई एम टॉकिंग टू यू, जब कभी मैं तुमसे बात कर रही हूं तो प्लीज लुक एट मी, तो मेरी तरफ देखो, अमेंडा. अगेन अमेंडा इज हैविंग एन इमेजिनेशन. वो क्या सोचती है? आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ ऑन टावर इज ट्रंक्विड एंड रेयर. वो कहती है कि काश मैं रैपुंजल होती. रैपुंजल की स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी. ए ब्यूटीफुल गर्ल हु हैड वेरी लॉन्ग हेयर. एक डायन, एक चुड़ैल उसको किडनैप करके एक फॉरेस्ट के बीच में बने हुए एक टावर पे ले जाके रख देती है, जिसमें कोई विंडो, कोई दरवाज़ा नहीं होता है. और जब वो चुड़ैल उस लड़की से मिलना चाहती है, रैपुंजल से मिलना चाहती है, तो टावर के नीचे आके उसको आवाज़ लगाती है और रैपुंजल के जो हेयर्स थे, गोल्डन एंड लॉन्ग हेयर्स, वो उसको नीचे लटका देती है रैपुंजल, और उस हेयर को पकड़ के चुड़ैल उस तक पहुंच जाती है और उसको बहुत टॉर्चर करती है. तो क्या होता है? वो कहती है कि काश मैं रैपुंजल होती एंड माई लाइफ इन ए सॉलिट्यूड इन अ टावर मस्ट बी वेरी रेयर एंड ट्रंक्विल. मेरी जो लाइफ होती उस टावर में जहाँ पर उस चुड़ैल ने उस रैपुंजल को रखा हुआ था, वो बहुत रेयर होती, बहुत दुर्लभ होती और फुल ऑफ ट्रंक्विलिटी, शांति से भरी होती. आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. तो मैं क्या करती कि जो मेरे ब्राइट हेयर होते, मैं उनको कभी नीचे नहीं लटकाती. यदि नीचे नहीं लटकाती तो कोई चुड़ैल, कोई डायन, हियर सी इज कंपेयरिंग हर मदर टू द चुड़ैल, मुझे परेशान करने के लिए टावर पर नहीं आती. तो अच्छा होता कि मैं रैपुंजल ही होती और मैं एक टावर में आराम से फ्रीली रहा करती, और जब कोई चुड़ैल मुझे परेशान करने आती तो मैं अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे लटकाती ही नहीं, तो फिर वो मुझे परेशान नहीं कर पाती. ओके, द लास्ट टेंजा, उसकी मदर फिर से उसको कंट्रोल करती है, फिर से उसको प्रिवेंशंस देती है और कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अमेंडा. ये जो तुम्हारा रूठना है ना, सल्किंग, स्टॉप दैट, तुरंत उसको बंद करो. डोंट गेट एंग्री. तुम ये जो रूठ जाती हो वो बंद करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमेंडा. अमेंडा, तुम हमेशा मूडी बनी रहती हो. यू आर वेरी मनमौजी, यू आर वेरी जॉली. वट एवर यू थिंक यू डू. जो तुम्हारे मन में आता है वही तुम करती हो. सो स्टॉप दैट सल्किंग. ये सल्किंग जो है उसे बंद करो. यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमेंडा. एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, अमेंडा.
कोई भी यही सोचेगा कि मैंने तुमको बहुत डांटा है, बहुत फटकारा है अमेंडा। तो इट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम स्टूडेंट्स। आई थिंक that this poem is well explained to you. If really you have got this poem, then subscribe the channel, like the videos, share it, and never forget to press the bell icon. Thank you. See you in the next video.